हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 10 क्लास के मैथ्स का रिव्यू एक्सरसाइज शेयर करने वाले हैं, जिसमें हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के साथ साथ उसका कंसेप्ट भी बताएंगे। वीडियो का कोई पार्ट आपने स्किप नहीं करना और वीडियो को एंड तक देखना है कि आपको कंसेप्ट के अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अब हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे साथ रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज़ है आपके पास। इफ़ x + 1 × x - 5 = 0 देन द सॉल्यूशंस आर। हमने क्या करना है, इससे हमने x की वैल्यूज़ को निकालना है। गिवन है कि इफ़ x + 1 × x - 1 0 के बराबर हो तो आपके पास x की वैल्यूज़ क्या होगी। आपने इसको भी 0 के बराबर लेना होगा और इसको भी 0 के बराबर लेना होगा। तो इस तरह हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगे, यानी x + 1 = 0 हो जाएगा, या इसमें आपके पास x - 5 जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1, यहाँ से शिफ्ट होगा तो हो जाएगा x = -1, और यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ये -5 को आप शिफ्ट करें तो हो जाएगा +5। तो x की वैल्यू जो है वो दो वैल्यूज़ आती है, x = -1 और x = 5। इफ x² - x - 1 = 0 देन x की वैल्यू क्या होगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हमने सॉल्व करना है और x की वैल्यू को निकालना है। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको पता है कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, वो होता है ax² + bx + c = 0। तो ये आपके पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें a की वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है, वो 0 नहीं हो सकती। 0 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, इस पर रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, यानी ये वाला टर्म जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ए पर रिस्ट्रिक्शन है कि ए की वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकती। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको हम आपस में कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को, और इसको हम कंपेयर करेंगे तो हमारे साथ ए की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, ए की जगह 1 इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर +b है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -1 है, तो हम लगा लेंगे b की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी -1 हो जाएगी। यहाँ पर +c है और यहाँ पर c की जगह क्या इस्तेमाल हुआ है, c की जगह इस्तेमाल हुआ है -1 हुआ है। तो इस तरह हम किसी भी इक्वेशन का जनरल फॉर्म के साथ हम इसका कंपैरिजन करेंगे और हमारे साथ a, b और c की वैल्यू इस तरह आ जाएगी। अब हमने इस a, b, c का क्या करना है, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास है x = -b + -√b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पर आपके पास इस फार्मूले को आपने याद रखना है और इसमें आपने पुटिंग करनी है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसको आप इस फार्मूले के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। तो x = वैल्यू पुट करें, -b की वैल्यू क्या है उसको आप ब्रैकेट में डालें, -1 प्लस माइनस, यहाँ पर हो जाएगा b की वैल्यू -1 होल स्क्वायर -4। a की वैल्यू क्या है, तो आप देखें a की वैल्यू 1 है तो हम डालेंगे 1, और यहाँ पर c है तो c की वैल्यू क्या है, वो आपके पास है -1। तो जितने भी आप वैल्यूज पुट करेंगे उस कोशिश करें कि उसको आपने ब्रैकेट में पुट करना है। इस तरह हो जाएगा 2 और a की वैल्यू क्या है, वो हो जाएगी 1। तो इस तरह हमने तमाम वैल्यूज को पुट कर दिया है। इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +1 हो जाएगा, प्लस माइनस अपनी जगह पर -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो -1 × -1 2 टाइम मल्टीप्लाई करें अपने आप के साथ तो हो जाएगा +1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 1s are 4, और 4 आगे 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही 4 आ जाएगा, तो हो जाएगा +4 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। इस तरह इसको आप मज़ीद सोल्व करें तो हो जाएगा +1, यानी +1 हो जाएगा, और प्लस माइनस अपनी जगह पर, और 1 + 4 से आपके साथ आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। की वैल्यू आपके पास क्या है, x की वैल्यू है 1 ± √5 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास x की वैल्यू है। नंबर थर्ड, -1 ± √5 डिवाइड बाई 2 इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन है कि -1 + √5 डिवाइड बाई 2 को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर आपके पास कुछ कॉमन नहीं है, ना ही √5 जो है ये सॉल्व हो सकता है। तो इस तरह इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कि कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड, यानी ये आगे सिंप्लीफाइड है, यानी इसको हम सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते। नंबर 4, टू अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला
टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 3, इस इक्वेशन पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ए और बी और सी की वैल्यू क्या आएगी। टू अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, इस पर आप जब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आप इसको जब जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इसका कंपेरिजन करते हैं तो हमारे साथ ए बी और सी की वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए, सबसे पहले आप इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, यानी ओरिजिनल शक्ल में लिखिए। तो ओरिजिनल शक्ल में क्या होता है कि वेरिएबल और कांस्टेंट सब जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं और इक्वेशन के इस साइड पे क्या होता है वो आपके पास 0 होता है। तो हमने क्या करना है, इस 3 को यहाँ पर शिफ्ट करना है। तो ये आपके पास हो जाएगा 2x² माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको आपने जनरल फॉर्म के साथ कंपेरिजन करना है। तो ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो आप इसकी कंपेरिजन करें तो a की जगह क्या है वो 2 है, b की जगह क्या है वो -1 है और c की जगह क्या है वो -3 है। तो हम लिख सकते हैं कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू जो है वो -1 है और जो c की वैल्यू है वो -3 है। क्योंकि आप देख लें कि x² का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास 2 है, x का जो कोफिशिएंट है वो -1 है और कांस्टेंट जो है वो आपके पास -3 है। नंबर इफ x² माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 देन द सॉल्यूशंस आर। तो हमने इससे x की वैल्यूज को निकालना है। इफ x² माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 गिवन है, हमने क्या करना है, इस इक्वेशन से हमने सोल्यूशन को फाइंड आउट करना है, यानी इससे हमने x की वैल्यूज को निकालना है। इसको आप बाय फैक्टराइजेशन भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी सॉल्व करते हैं। तो चलो इसको हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, x², हमने इसको फैक्टराइज करना होगा। तो इसको हम बाय साइड बाय जो है फैक्टराइज कर रहे हैं। x² -4 अपनी जगह पर और इसकी जगह आपने 2 टर्म लगाने होंगे, -3 की जगह आपने 2 टर्म लगाने होंगे जिनका प्रोडक्ट क्या हो, जिनका प्रोडक्ट आपके पास -4 हो। तो आपके पास क्या है, आप लगा सकते हैं -4x, x प्लस 1x लगाएंगे तो इससे आ जाएगा -3x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साथ -4 भी आएगा। क्या करेंगे, इनका पेयर बना लेंगे। तो इसका अलग पेयर बना लेंगे और इसका अलग पेयर बना लेंगे। क्या करेंगे, अब इसमें कॉमन करेंगे। तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें x कॉमन है। तो जब ये x पर डिवाइड होगा तो ये आपके पास x रह जाएगा, जब ये x पर डिवाइड होगा तो ये -4 रह जाएगा। इस तरह आपके साथ पहला साइन कौन सा है, प्लस आ रहा है तो प्लस कॉमन करेंगे और x -4 में आपके साथ कुछ कॉमन नहीं है लेकिन 1 तो कॉमन कर सकते हैं, तो 1 कॉमन कर लेंगे। तो 1 पर ये डिवाइड होगा तो वही x आ जाएगा, ये आपके पास 1 पर डिवाइड होगा तो वही -4 आ जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या करेंगे, x -4 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और x + 1 को हम दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसको भी 0 के बराबर ले लेंगे और इसको भी हम 0 के बराबर ले लेंगे। तो किस तरह लेंगे, इस तरह x -4 इक्वल टू 0 और x + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी, -4 को शिफ्ट करें तो +4 आ जाएगा और यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -1। तो x की 2 वैल्यूज है यहाँ पर, x = 4 और x = -1। नंबर 6, if 2x² + 4x - 4 = 0 then the solutions are। यहाँ से भी हमने x की वैल्यूज को निकालना है। इस इक्वेशन को भी आपने सॉल्व करना है लेकिन ये बाय फैक्टराइजेशन इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। इस इक्वेशन को हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो a की वैल्यू है वो 2 है और जो b की वैल्यू है वो आपके पास +4 है और c की वैल्यू क्या है वो आपके पास -9 है। हम इसको सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि आपके पास है x = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। अब इसमें पुटिंग करेंगे तो x = -b की जगह आपने लगाना है, क्या लगाना है, 4 लगाना है। तो हो जाएगा माइनस और b की वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b²। तो आपके पास क्या है, b² यानी 4 का स्क्वायर। तो हम लगा लेंगे 4 का स्क्वायर -4 और ये क्या है, ac है। a की जगह आपने लगाना है 2 लगाना है 2 और c की जगह आपने लगाना है वो आपने लगाना है -9। तो आपने इस तरह -9 लगाना है और इन दोनों को आपने डिवाइड करना है और 2a की वैल्यू क्या है वो आपके पास 2 है। तो इस तरह आपके पास ये आ जाएगा x = -4 हो जाएगा, ये प्लस माइनस अपनी जगह पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 4 2s are 8 हो जाएगा और 8 9s आपके पास हो जाएगा 72 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा इस तरह। अब इसको मजीद सॉल्व करें तो -4 हो जाएगा प्लस माइनस अपनी जगह पर
और 16 प्लस 72 से आपके पास आ जाएगा 88 आ जाएगा, डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। -4 अपनी जगह पर, प्लस माइनस अपनी जगह पर, अंडर रूट 88। इस 88 को आपने इस तरह सॉल्व करना है, इस तरह सिंप्लीफाई करना है कि इसमें एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो 88 की जगह हम लगा सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 22 लगा सकते हैं इस तरह, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 22 से आपके पास 88 आता है। डिवाइड में 4 अपनी जगह पर लगा लेंगे इस तरह, -4 अपनी जगह पर, प्लस माइनस अपनी जगह पर। इसकी जगह हम लगा सकते हैं अंडर रूट 4 और अंडर रूट 22, यानी ये जो पावर है, होल पावर है, इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है। जब मल्टीप्लाई में हो तो हम अलग अलग लिख सकते हैं। डिवाइड बाय 4 अपनी जगह पर। अब अंडर रूट 4 से आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, इससे आंसर आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। तो -4 प्लस -2 अंडर रूट 22 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। अब ऊपर आपके पास यहाँ पर 2 है और ये -4 है, तो इन दोनों में आपके पास 2 कॉमन है, तो आप 2 कॉमन कर लें। तो 2 कॉमन करेंगे तो आपके साथ ये 2 पर डिवाइड होगा तो आ जाएगा -2 प्लस माइनस अपनी जगह पर। ये जब 2 पर डिवाइड होगा तो 2 निकल जाएगा और 22 रह जाएगा, और डिवाइड में 4 अपनी जगह पर इस तरह जाएगा। अब ये 4 और 2 के टेबल में कैंसिल हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर इसका इस तरह कैंसिलेशन कर लेंगे तो हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 22 डिवाइडेड बाय 2 लिख लेंगे। 7 नंबर x² - 1/4 = 0, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। यहाँ से हमने x की वैल्यू को निकालना है। नेक्स्ट आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 1/4 = 0। इसको हम बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस 4 को हम शिफ्ट करेंगे, इस -1/4 को हम शिफ्ट कर लेंगे, तो ये आपके साथ हो जाएगा x² = 1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायर को ख़त्म करना है तो दोनों साइड पर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर x आ जाएगा और यहाँ पर आपके साथ आ जाएगा ±1/2। इक्वेशन का होना ज़रूरी है और इक्वेशन में वेरिएबल का होना ज़रूरी है। तो जब वेरिएबल जो है स्क्वायर रूट से बाहर निकलता है तो हम उसके साथ प्लस माइनस का साइन जरूर लगाते हैं। नंबर व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x² + 7x - 18 = 0। इससे हमने सॉल्यूशन मालूम करना है या रूट मालूम करना है, या दूसरे अल्फाज में हमने x की वैल्यूज़ को निकालना है। तो इस इक्वेशन को भी हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं। इसका हमने सॉल्यूशन मालूम करना है, तो इसको हम साइड वर्क के जरिए भी कर सकते हैं, बाय फार्मूला भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसको हमने साइड वर्क के जरिए फैक्टराइज करना है, तो हो जाएगा x²। जबकि 7 की जगह आप ऐसे 2 टर्म लगाएं +7 की जगह, जिनको मल्टीप्लाई करके आप -18 बनाएं, तो हम लगा सकते हैं +9x और -2x लगा लेंगे। इससे दोबारा आपके पास 7x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 भी आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर लगा लेंगे, अपनी जगह पर -18 अपनी जगह पर लगा लेंगे। इस टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया है। अब क्या करेंगे, इसका पेयर बनाएंगे, यहाँ पर भी पेयर बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x कॉमन करेंगे तो ये x पर डिवाइड होगा तो x आ जाएगा, ये x पर डिवाइड होगा तो 9 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर पहले माइनस आ रहा है तो हमने माइनस कॉमन करना है। ये इन दोनों में आपके पास जो है 2 कॉमन है, 2 पर डिवाइड हो सकते हैं, तो ये जब 2 पर डिवाइड होगा तो x हो जाएगा। जब ये 2 पर डिवाइड होगा तो ये आपके पास 9 आ जाएगा। चूँकि हमने माइनस कॉमन किया है तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस हो चुका है और ये जो माइनस है ये भी प्लस हो चुका है। यानी आपके पास ये -2 पर डिवाइड होगा तो +2x आ जाएगा, जब ये -2 पर डिवाइड होगा तो ये आपके पास +9 आ जाएगा, = 0 हमने लगाना है। अब क्या करना है, x + 9 आपके पास जो है कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या करना है, x + 9 को कॉमन करना है। तो इसके साथ x रह जाएगा, इस टर्म के साथ x रह जाएगा और इस टर्म के साथ -2 रह जाएगा, इस तरह = 0। यानी सिंपल इसको एक ब्रैकेट बना ले और इससे आपने दूसरा ब्रैकेट बनाना है, तो इस तरह आ जाएगा x + 9 × x - 2 = 0। तो हम क्या करेंगे, इसको भी 0 के बराबर ले लेंगे और इसको भी 0 के बराबर ले लेंगे। तो यहाँ से जब ये 9 शिफ्ट होगा तो x की वैल्यू 9 आएगी, -9 आ जाएगी, और जब ये -2 शिफ्ट होगा 0 से इस साइड पर तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2 आ जाएगी। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जब आपके पास ये स्टेप आ जाए तो इससे आगे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या है, -9 और +2 है। Number which of the following values of x are roots of the equation x² - 8x + 15 = 0। इक्वेशन है जिससे हम x की वैल्यू निकालेंगे, जाएगा x² और -8 की जगह आप ऐसे 2 टर्म लगाएंगे जिनका प्रोडक्ट क्या हो, +15 हो। तो इसकी जगह हम लगा सकते हैं -3x और -5x लगा लेंगे। तो इससे दोबारा आपके पास क्या जाएगा, -8x आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, तो ये हो जाएगा +15 = 0 हो जाएगा।
अब हमने क्या करना है, इससे कॉमन करना है, यहाँ से भी कॉमन करना है। तो इसमें x कॉमन है, x कॉमन हो जाएगा, x पर डिवाइड होके x आ जाएगा, ये x पर डिवाइड होगा तो -3 आ जाएगा। पहले माइनस साइन आ रहा है तो हमने माइनस कॉमन करना है। 5x और 15 जो है दोनों 5 पर डिवाइड हो सकते हैं तो हमने -5 कॉमन करना है। अब ये -5 पर डिवाइड होगा तो +x आ जाएगा, ये +15 जो है -5 पर डिवाइड होगा तो -3 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास फिर से कॉमन आ रहा है x -3, तो x -3 ये एक ब्रैकेट में और x -5 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो जब ये 0 के उस साइड पर शिफ्ट होगा तो आपके साथ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो +3 आ जाएगी। और जब ये 0 के उस साइड पर शिफ्ट होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो +5 आ जाएगी। तो आपके साथ जो राइट ऑप्शन है वो है x = 3 और x = 5। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के दौरान किसी क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट के ज़रिए पूछा करें और हम इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।